I hope you all are doing well. So, today we are going to start one of the most important topic of Punjab history, not only of Punjab but also of whole India. It is a big blot on our history. The name is Jallianwala Bagh Hatyakand. सो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था रोलेट एक्ट 1919 से। जो ये रोलेट एक्ट है ये पास किया गया सिडनी रोलेट नाम के ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लाया गया। इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति इकट्ठ बना के खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों को डर था अगर ये आपस में इकट्ठे होंगे मिलेंगे तो ये हमारे खिलाफ साजिश प्लान करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने एक एक्ट लेके आए, रोलेट एक्ट 1999 बाय सिडनी रोलेट। इसमें कहा गया कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी शक के आधार पर पंजाब के दो मेन लीडर्स जो कहीं ना कहीं मूवमेंट्स करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वन इज शेफनुद्दीन खिचलू और सेकंड इज डॉक्टर सत्यपाल। इन्हीं दोनों की रिहाई के लिए फिर पंजाब में विद्रोह किए जाते हैं। तो अब आती है बात जलियांवाला हत्याकांड की। तो क्या होता है, 16 अप्रैल को लोग प्लान करते हैं विरोध करने की कि उनके दोनों लीडर्स को छोड़ दिया जाए 6 अप्रैल को। बट फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई हो जाता है पंजाब में और लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही लग जाती है। फिर हंसराज है माइकल डायर को और जनरल डायर को खबर देते हैं कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को लोग अमृतसर में इकट्ठे होंगे और वो विद्रोह करेंगे और पंजाब के लीडर्स की रिहाई की मांग करेंगे। तो इसी उस पे अंग्रेज है प्लान बनाते हैं सिखों को या फिर इकट्ठे हुए लोगों को मारने का। तो वहाँ पे वो घटनाक्रम पर पहुँचते हैं। उस टाइम पे जो आर्मी के चीफ थे वो थे जनरल डायर और गवर्नर थे पंजाब के माइकल ओडायर। तो जो आर्मी चीफ जनरल डायर है वो गोली का ऑर्डर दे देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बड़े पद्धर पर लोग मारे जाते हैं। उसके लिए फिर इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन बिठाया जाता है 1919 के अंदर, जो क्लेम करता है कि सिर्फ 120 लोगों की डेथ हुई है। बट एक्चुअल में मुद्दा ज़्यादा ना भड़के इसलिए अंग्रेज़ों ने बहुत कम फैक्ट दिखाए हैं। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और साथ के साथ बहुत ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। अगर आप देख सकते हैं तो जलियांवाला बाग में जो कुआं है वो क्या है, वो खून से लथपथ हो गया था। लोगों ने को मार के उसमें डाला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा जो एक्ट था जो लिया गया पंजाब के अंदर, और इसके बाद फिर बहुत सारी मूवमेंट्स को इसने जन्म दिया। इससे उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा कर दी लोगों के अंदर। लोग ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ होने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप जो गांधी जी साउथ एरिया में सत्याग्रह रन कर रहे थे, जैसे चंपारण है या फिर मिल केस है इलाहाबाद का, तो उस टाइम पे गांधी जी इसको कहते हैं हिमालयन ब्लंडर, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। और वो इससे हताश होकर 18 अप्रैल को सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं 1919 में। और जो उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी वो उसको त्याग देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी नाइटहुड का जो उपाधि 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी वो उसका त्याग कर देते हैं। और लाला मुरलीधर है वो बहादुर टाइटल को त्याग देते हैं। इसके बाद हंटर कमीशन आने के बाद फिर इसका बदला लेते हैं उधम सिंह 1940 के अंदर। देखिए जो इसके हत्याकांड के पीछे था वो जनरल डायर था, क्योंकि उसने गोली का ऑर्डर दिया था। बट बीच में बीमारी के कारण उसकी नेचुरली ही डेथ हो जाती है, तो बचते हैं माइकल ओडायर। तो माइकल ओडायर पे हमला कर दिया जाता है कोक्सटन हॉल लंदन में 1940 में उधम सिंह के द्वारा, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जलियांवाला हत्याकांड. Do subscribe this channel and share this video as much as possible and wait for the next upcoming videos. Thank you so much.